अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने स्टार्ट किया था। तो उस वक्त हमने मेटल्स के बारे में उसकी डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। साथ साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान हम क्या डिफरेंस है वो आज देख लेंगे। उसके बाद नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स यहां पे लिख लीजिए। नॉन मेटल, हम नॉन मेटल किसको बोलते हैं, ठीक है। हमने जब मेटल की डेफिनेशन उस वक्त दी थी, हमने बोला था कि ये मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स, जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज, ठीक। उस वक्त ये भी बोला था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। दैट मींस जो आयन्स ये बनाएंगे दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। ये हमने मेटल्स में देख लिया था कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे। इलेक्ट्रॉन्स को क्यों रिलीज किया जाता है, ताकि स्टेबल हो जाए, वो हमने देख लिया है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस कैटायंस बनाते हैं। ये जब पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंपली अपने ऊपर कौन सी चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तभी हमने इन एलिमेंट्स को दूसरा नाम भी दिया था कि इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक। और एक बात मैंने बोली थी मेटल के बारे में कि इनका जो वैलेंस शेल होता है, मेटल्स का जो वैलेंस शेल होता है एलिमेंट्स का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दोज एलिमेंट्स आर मोस्टली व्हाट, मेटल्स। क्या बोला था उस वक्त कि वो एलिमेंट्स जिनकी लास्ट शेल में, उसी लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स। उन मेटल्स को हम, उन एलिमेंट्स को हम मेटल्स बोलते हैं क्योंकि वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज, वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहां पे आ जाइए, ये जो हमारा नॉन मेटल है, ये तो अपोजिट होगा, किसका अपोजिट, मेटल का अपोजिट होगा, ठीक। दोज एलिमेंट्स, इनके पास क्या टेंडेंसी होगी कि ये क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, ठीक है। यहां पे क्या देख लिया था आपने कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज। दैट मींस इसने भी आयन बनाया, बट दिस आयन इज नेगेटिव, इसको आयन बोलते हैं हम, ठीक। हाँ, जब नेगेटिव चार्ज आ गई तो इन एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे हम इनको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक। देख लीजिए, इनके पास टेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे फ्लोरीन ले लिया, इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है। हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ये लीजिए इसकी लास्ट शेल, जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है, हमें पता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी कोई एलिमेंट क्या बोलते हैं हम कि ये स्टेबल है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे एलिमेंट्स को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हो, या इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अब अगर इनकी लास्ट शेल देखोगे तो ये बोला जाता है जिसके लास्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बोला हमने, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स जिसके लास्ट शेल में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे नॉन मेटल्स हो गए।
क्या हो गए हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है, ठीक। क्या नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने मेटल्स में देखा कि यहां पे रिलीज इलेक्ट्रॉन करते हैं ये एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इनको बोला हमने कि ये कैटायंस बनाते हैं, दैट मींस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हमको हमने बोला कि ये एनायंस बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड साथ साथ हमने बोला 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल वो मेटल, 4 5 6 7 and those are what? Those are non-metals। अब हम इनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देख लीजिए, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली थी, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको पढ़ना है। मेटल्स तो हो गया है, लेकिन साथ साथ उसका भी थोड़ा देख लीजिए। अगर आप यहां पे देख लीजिए नॉन मेटल्स, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इनका फिजिकल स्टेट देख लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये किस स्टेट में होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये किस स्टेट में होते हैं। ठीक है, जब आपने मेटल्स का देख लिया था, मेटल्स का जब आपने देख लिया था क्या फिजिकल स्टेट, जब हमने मेटल्स का फिजिकल स्टेट देख लिया था, उस वक्त हमने बोला था कि जो ये मेटल्स होते हैं, साथ साथ पेन और कॉपी नोट करते जाओ इनके दरमियान डिफरेंस। ठीक, क्या बोला था हमने मेटल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। कहां पे? रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड। लेकिन उस वक्त हमने एक एक्सेप्शन भी बोली थी। कौन सी एक्सेप्शन? हमने ये बोला था कि आपका जो मरकरी है, ये मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देख लीजिए, मेटल्स में हम जब पढ़ रहे थे, दोबारा से इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसके साथ हम इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, ताकि वैसे तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसका देख लिया था। हाँ, क्या बोला हमने? फिजिकल स्टेट मींस कि रूम टेम्परेचर पे आपका जो ये मेटल है, ये मेटल किस स्टेट में प्रेजेंट होता है। हमने बोला कि जो ये मेटल हमारा होता है, ये क्या सॉलिड स्टेट पे प्रेजेंट होता है। बट देयर इज एक्सेप्शन। व्हाट एक्सेप्शन? मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। एंड देयर इज अनदर मेटल दैट इज गैलियम, एंड दिस इज रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर कॉम करना चाहोगे, ये क्या बन जाता है, ये लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है? लिक्विड। दैट मींस यू हैव टू एक्सेप्शंस हियर। वन इज mercury and the another is what? Another is a gallium. Another is gallium. यहां पे देख लीजिए, non metals exists in all three states. In all three states. देख लीजिए, आपको पता है कि क्या क्या स्टेट होती है आपके पास। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड, एंड नंबर थर्ड व्हाट? इट्स गैस। इट इज गैस। ठीक, यहां पे तो देख लिया मोस्ट ऑफ द मेटल्स, इवन कि हम ये बोल सकते हैं कि सारे मेटल्स होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। थोड़ी बहुत यहां पे दो एलिमेंट्स हमने देख लिए जो एक्सेप्शन में है, बाकी मेटल्स सब क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। अच्छा, यहां पे देख लीजिए, हमने बोला कि जो हमारे नॉन मेटल्स है, ये सारे ये नॉन मेटल्स तीनों स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप अगर सॉलिड की बात करोगे, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। हाँ, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या होते हैं, सॉलिड। हाँ, लिक्विड ले लीजिए आप, लिक्विड में एक एलिमेंट है इसका, कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन। अब गैस देख लीजिए, गैस में आपका हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, इवन 11 नॉन मेटल्स जो गैसियस स्टेट में होते हैं, जो किसमें होते हैं, गैसियस स्टेट में। ठीक है, पहला डिफरेंस तो हो गया यहां पे ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने देख लिया मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज
दे आर सॉलिड्स, मर्करी एंड गैलियम को छोड़ के। और यहां पे हमने देख लिया कि जो नॉन मेटल्स हमारे हैं ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, दैट मींस सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड में तो देख लिया आपने कौन कौन सा है हमारा, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक, अच्छा दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा डिफरेंस इनके दरमियान हम देख लेंगे। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो ये हमारे मेटल्स होते हैं, कल हमने बोला और लस्ट्रस, मेटल्स जो हमारे हैं ये लस्ट्रस है। दैट मींस इनके पास लस्टर होता है, विच मीन्स शाइनिंग सरफेस, विच मीन्स व्हाट, शाइनिंग सरफेस। जैसे ही आप मेटल को पॉलिश करोगे आपका वो जो शाइनिंग सरफेस उसकी बाहर आएगी, दैट विल रिफ्लेक्ट लाइट, दैट विल व्हाट, रिफ्लेक्ट लाइट। ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें ये लगेगा कि इसकी जो सरफेस है दैट इज शाइनिंग, दैट इज शाइनिंग। ठीक, मगर यहां पे एक एक्सेप्शन है, देख लीजिए कौन सी एक्सेप्शन है आपके पास। एक मेटल है लेड, विच इज डल, लेड है डल, बाकी जो मेटल्स है दे हैव शाइनिंग सरफेस, जिसको आप लस्ट्रस बोल रहे हो। अब यहां पे देख लीजिए इसका भी, हाँ हमने पहले ही बोला है कि इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज अपोजिट होती है, दैट मींस नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स और नॉन लस्ट्रस, क्या है ये, नॉन लस्ट्रस, दैट मींस दे हैव डल अपीयरेंस, दे हैव डल अपीयरेंस। किसकी बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो नॉन मेटल्स की, कि ये जो नॉन मेटल्स है ये आप इनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, डल अपीयरेंस। पहले यह ऊपर वाला जो हमारा डिफरेंस था वो देख लीजिए, फिजिकल स्टेट, इसकी बात करोगे तो ये तो ऑलरेडी गैसेस है, सरफेस ही नहीं है, तो शाइन कहां से देखोगे आप। ठीक, अगर आप अब क्या काम कर रहे हो यहां पे एक्सेप्शन देख लीजिए आप, क्या एक्सेप्शन है, देख लीजिए क्या एक्सेप्शन है। हमारे पास आयोडीन सॉलिड में होता है, किसमें होता है, सॉलिड में। दिस हैज शाइनिंग सरफेस, आयोडीन हैज व्हाट, शाइनिंग सरफेस। साथ साथ आपने कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में देख लिया है कि इसके एलोट्रोप्स फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसकी बात तो वहां पे हो गई है, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर्स प्लेलिस्ट में होंगे, वहां पे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। तो यहां पे आपने देख लिया था उस वक्त कि जो हमारा डायमंड है, ज्वेलरी में हम यूज करते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, दैट मींस दिस बिकम्स द अनदर एक्सेप्शन, दिस बिकम्स द अनदर एक्सेप्शन। इवन ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में यूज करते हैं, उसको भी अगर गौर से देखोगे वो भी थोड़ा बहुत शाइनिंग सरफेस है उसकी। ठीक है, दैट मींस मेटल्स तो ऑलमोस्ट सारे होते हैं शाइनिंग एक्सेप्ट लेड, बट हियर जो हमारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, दे हैव डल अपीयरेंस। एक्सेप्शन क्या है आपके पास, आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट। इसको उठा लीजिए जल्दी, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। देख लीजिए नंबर थर्ड डिफरेंस, नंबर थर्ड देख लीजिए क्या थर्ड डिफरेंस है यहां पे। मेटल्स और जनरली हॉट, मेटल्स और जनरली हॉट। ठीक, मेटल्स आर जनरली व्हाट, मेटल्स आर जनरली हॉट। हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास ये मेटल्स है, ये मेटल्स हॉट होते हैं, ये मेटल्स क्या होते हैं, हॉट। हॉट मींस आपको पता है कि मेटल्स जनरली किस स्टेट में होते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में। और ये भी पता है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। दैट मींस इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूल, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम होगी। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होगी, दैट मीन जो पार्टिकल्स है दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर नियर टू ईच अदर, व्हिच मेक्स मेटल्स हॉट, व्हिच मेक्स मेटल्स हॉट। बट देयर इज एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है आपके पास, पहले ही देख लीजिए। एक्सेप्शन तो पहले मरकरी ही होगा। क्यों मरकरी होगा, क्यों होगा मरकरी आपका, क्योंकि ये तो लिक्विड में है। इवन गैलियम भी इसका
वो भी क्या जल्दी जल्दी लिक्विड में हो जाता है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स, दीज आर कॉल्ड व्हाट, सॉफ्ट मेटल्स। इवन ये बोला जाता है कि आप इनको कट कर सकते हो नाइफ के साथ, कट कर सकते हो इसको, इतने सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है। क्या बोला हमने, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मगर क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, विच मेक्स इट हार्ड। एंड एक्सेप्शन क्या है, गैलियम मरकरी तो आएगा ही आएगा, ठीक, साथ साथ सोडियम एंड पोटेशियम, इनको आप सॉफ्ट मेटल्स बोलते हो क्योंकि आप इनको नाइफ के साथ क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब यहां पे यही देख लीजिए, अब मुझे बोलिए कि जो आपका ये मेटल्स है ये हार्ड थे, ये क्या होंगे आपके नॉन, ये हार्ड नहीं होंगे, इनफैक्ट ये क्या होंगे आपके सॉफ्ट, ठीक, सॉफ्ट होंगे। लेकिन देख लीजिए पहले ही गैसेस की बात कर रहे हो, वो हार्ड सॉफ्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पे। एंड जो इसके सॉलिड्स है, फॉर एग्जांपल सल्फर है, फिर क्या बोला था आपने, कार्बन है, फास्फोरस है, इसमें जो एक कार्बन है आपने देख लिया होगा, इसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म था हमारा क्या, डायमंड। हमने उस वक्त भी बोला था दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नून, किस वक्त, जब हम डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। किस में पढ़ रहे थे आप ये डायमंड का स्ट्रक्चर, या कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ रहे थे, पीछे जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे इसके वीडियोस होंगे, ठीक। तो ये क्या है, आपने पहले ही लिखा है हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट मींस इट बिकम्स एक्सेप्शन हियर, इट बिकम्स व्हाट, एक्सेप्शन हियर। ये देख लीजिए कि आपको तो जनरली याद रहेगा नॉन मेटल्स आर नॉट हॉट, दे आर सॉफ्ट, लेकिन एक्सेप्शंस याद रखने होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब होगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे ज्यादातर यही एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे थे, यहां पे देख लीजिए, यहां पे नंबर 4 क्या, नंबर 4 देख लीजिए, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, ठीक, ब्रिटलनेस ये क्या होता है, ब्रिटल, हम किस चीज को ब्रिटल बोलते हैं, ठीक। ब्रिटल मींस यहां पे लिखते हैं, ब्रिटल किसको बोलते हो, सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, जिस पे आप फोर्स अप्लाई करो तो वो टूट जाए, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं दीज आर ब्रिटल, दीज आर ब्रिटल। देख लीजिए क्या बोला हमने, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आप किसी सब्सटेंस पे क्या करोगे, किसी सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको आप ब्रिटल बोलोगे, उसको आप ब्रिटल बोलोगे, ठीक। अब मेटल्स में आप ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, आपने घर में देख लिया होगा आयरन के रॉड्स होते हैं वहां पे, अगर आप कितना भी फोर्स उस पर लगाते हो वो टूटता नहीं, ठीक है। दैट मींस जो आयरन है, बाकी मेटल्स है, दे आर नॉट ब्रिटल, क्या होते हैं, नॉन ब्रिटल, कि ये ब्रिटल नहीं होते हैं, ये ब्रेक नहीं हो जाते हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि तो फिर ये क्या होते हैं, मैलेबल एंड डक्टाइल, वो तो इसके बाद हमने पढ़ा भी है कि जब आप हैमर से उनको प्रेस करोगे, स्ट्राइक करोगे, वायरस में चेंज होंगे या अपना शेप चेंज करके शीट्स में हो जाएगा। दैट मींस वो ब्रेक नहीं होते, वो ब्रिटल नहीं है, वो ब्रिटल नहीं है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है आपके पास, कौन सी एक्सेप्शन, दैट इज जिंक, दिस जिंक इज ब्रिटल, ये याद रखिए। इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स का हमने पहले ही बोला कि ये नॉन ब्रिटल, दैट मींस ये टूटते नहीं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने किसकी बात की, जिंक, इसमें एक्सेप्शन है, ये टूट जाता है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, नॉन मेटल्स ब्रिटलनेस, ये ब्रिटल होते हैं, जैसे ही आप इन पे फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, दे विल गेट ब्रोकन इनटू पीसेस, दे विल गेट ब्रोकन इनटू पीसेस। जैसे आप देख लीजिए, अगर आपके घर में आपने देख लिया होगा, आप एक्सपीरियंस करते होंगे, बिस्किट को जैसे ही आप फोर्स करोगे वो टूट जाता है, दैट मींस दैट इज ब्रिटल, दैट इज ब्रिटल। जस्ट लाइक दैट दिस नॉन मेटल्स, दे आर व्हाट, दे आर ब्रिटल, बट हियर दे आर नॉन ब्रिटल, ये ब्रेक नहीं होते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे नंबर 5, देख लीजिए, नंबर 5
मैलेबिलिटी। अब ये मैलेबिलिटी क्या है? मैलेबिलिटी मींस कि आप मेटल्स को हैमर से स्ट्राइक करोगे, जैसे ही स्ट्राइक करोगे ये अपना शेप चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? शेप चेंज। एंड किस में चेंज करेंगे? शीट्स में, in the form of sheets. That means whenever the metals are beaten by hammer or striken by hammer, they change their shape into sheets, and those metals are called malleable. Those substances, those elements are called what? Malleable. And ये malleability is a property जो कौन शो करता है? आपका metals शो करते हैं, metals शो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा जो फूड आइटम्स आते हैं इन पे आप अल्युमिनियम की वो रैप होता है, वो अल्युमिनियम कवर कैसे बनाते हैं? दैट मीन्स जो आपका ये अल्युमिनियम है, इट इज व्हाट? इट इज मैलेबल, इट इज मैलेबल। ठीक, अगर इसकी एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश करोगे, पहले ही मैंने बोला है कि जो हमारा ये जिंक है, ये जिंक फोर्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ये ब्रिटल है। जैसे ही आप इसको शीट बनाने की कोशिश करोगे ये टूट जाएगा, बिकॉज इट इज ब्रिटल। दैट मीन्स दिस इज नॉन मैलेबल, दिस इज नॉन मैलेबल। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? ये नॉन मेटल्स, जो ये हमारे नॉन मेटल्स है, क्या ये मैलेबिलिटी शो करेंगे? नहीं, नॉन मैलेबल होंगे। हाँ, कभी कभी आप कार्बन के फाइबर्स बनाते हो, विच मे बी एक्सेप्शन हियर, बट रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे आर नॉन मैलेबल, दे आर नॉन मैलेबल। ठीक, अब और एक प्रॉपर्टी यहां पे देख लीजिए आप, सिक्स्थ। क्या आपने उस वक्त बोला था कि ये जो आपकी मेटल्स है, ये आर व्हाट? डक्टाइल। डक्टाइल मींस व्हेन बीटन with hammer they change into wires, they change into wires। ठीक, हाँ, एक्सेप्शन क्या होगा यहां पे? आपका एक्सेप्शन वही क्या? जिंक आपका एक्सेप्शन होगा, क्योंकि ये ब्रिटल है। ठीक है, हमने उस वक्त ये भी बोला था कि जो हमारा ये गोल्ड है, इट इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। इस प्रॉपर्टी को आप डक्टिलिटी बोलते हो। क्यों? हमने बोला था अगर आप 1 ग्राम लोगे गोल्ड का, इसको आप क्या बना सकते हो? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, ठीक, तो क्या बोला आपने? आपने ये बोला कि जो आपका गोल्ड है ये क्या है? इट इज व्हाट? इट इज एंड इसके बाद कौन? सिल्वर, कॉपर, अल्युमिनियम। ठीक, तो ये तो डक्टाइल मेटल्स है, लेकिन आपके जो वायर्स होते हैं घर में वो गोल्ड एंड सिल्वर के नहीं होते। किसके होते हैं? कॉपर के और अल्युमिनियम के, बिकॉज दीज टू आर कॉस्टली, बिकॉज दीज टू आर व्हाट? कॉस्टली। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, मुझे बोलिए जो आपके नॉन मेटल्स है ये क्या होंगे? नॉन मैलेबल। क्या होंगे आपके? नॉन मैलेबल। क्यों होंगे नॉन मैलेबल? बिकॉज दे आर ब्रिटल, they are brittle whenever force is applied on it, whenever force is applied on them, जैसे ही इन पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, it will break into pieces, it will break into pieces। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? हमने अब तक 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली, डिफरेंशिएट भी किया साथ साथ। देख लीजिए, ये जो 2 प्रॉपर्टीज हमने बोला कि मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता, नॉन मेटल्स में नहीं होता। ठीक, अब इसके बाद क्या प्रॉपर्टी देख लेंगे हमने ये भी देख लिया है घरों में कि जैसे आपके खाने की प्लेट होती है, जैसे ही आप इसको चम्मच के साथ स्ट्राइक करते हो तो वहां पे साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड। एंड दैट इज कॉल्ड, इट इज नंबर 7, दैट इज कॉल्ड सोनोर्स। क्या बोलते हैं हम? सोनोर्स, या इसको आप रिंगिंग भी बोल सकते हो। रिंगिंग साउंड निकलता है तो रिंगिंग भी बोल सकते हो। हाँ, तो क्या बोलोगे आप? जो आपके मेटल्स है दे आर सोनोर्स, दे आर सोनोर्स। क्या होता है ये सोनोर्स? मेक साउंड व्हेन स्ट्राइक विथ, किसके साथ?
हार्ड सब्सटेंस। जब किसी हार्ड चीज से आप इसको क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो आपका रिंगिंग साउंड वहां पे निकल जाएगा, जैसे कि आपकी खाने की प्लेट है, हालांकि वो तो एलॉय होता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देख लीजिए नंबर 7, तो ये क्या होंगे यहां पे, नॉन सोनोर्स। क्या होंगे, नॉन सोनोर्स। दैट मींस नो साउंड इज प्रोड्यूसर, नो साउंड इज प्रोड्यूसर किस वक्त, जब आप इसको स्ट्राइक करोगे किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ। जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको स्ट्राइक करोगे किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ, वहां पे कोई साउंड नहीं निकलता, वहां पे कोई साउंड नहीं निकलता। नंबर 8, अभी आपने देख लिया कि इनको जब आयन्स बनाने हो तो क्या आयन्स बनाते हैं, ये कैटाइन्स। कैटाइन्स मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। मेटल्स जब आयन्स बनाते हैं, ये कैसे आयन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पिछली बार भी बोला था, यहीं पे लिख लेते हैं, ये सोडियम है हमारा, इट हैज 11 एटॉमिक नंबर, दैट मींस इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, बोला था हमने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेटल्स होंगे, ठीक। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, तब इसकी ये लास्ट शेल बनेगी जिसमें 8 ऑलरेडी है, ठीक। दैट मींस फिलहाल तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 10। यहां पे देख लीजिए 10 प्रोटॉन्स प्लस 1 प्रोटॉन, 11 ऐसे लिखूंगा मैं। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैंसिल करें तो लास्ट पे इसकी क्या चार्ज रह गई, पॉजिटिव। दैट मींस इस सोडियम के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी आफ्टर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज कॉल्ड आयन। मगर कौन सा आयन, कैटायन। कौन सा आयन, कैटायन। अब यहां पे देख लीजिए नंबर 8, ये जो आपके आयन्स बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एनायंस। क्यों, देख लीजिए एनायंस क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स। फ्लोरीन की बात करो, एटॉमिक नंबर व्हाट, एटॉमिक नंबर 9, दैट मींस इट विल बी 2 7। कितने होने चाहिए थे लास्ट शेल में, 8, पेंडिंग कितना है, 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, पहले इसके पास थे 9 प्रोटॉन्स, अब यहां पे क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 9 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैंसल, एंड इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। दैट मींस जो अपना फ्लोरीन है नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट इज कॉल्ड एनायन, दैट्स कॉल्ड एनायन, ठीक। दैट मींस ये जब आयन्स आपके बनाएंगे दैट विल बी व्हाट, दे विल बी कैटायन्स, एंड ये जब आयन्स बनाएंगे दैट विल बी एनायन्स, दैट विल बी एनायन्स, ठीक है। आगे, ठीक, 8 प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ और प्रॉपर्टीज है इनके पास, वो हम देख लेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस साथ साथ होता रहेगा। नंबर 9 देख लीजिए, डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी की बात करोगे यहां पे, ठीक, हमें यह पता होना चाहिए कि ये डेंसिटी है क्या, ये डेंसिटी है, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलते हैं मेटल्स आर डेंसर, मेटल्स आर व्हाट, डेंसर। दैट मींस इनके पास जो आपकी डेंसिटी है दैट इज हाई डेंसिटी, मेटल्स के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अब ये डेंसिटी है क्या, दिस डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। देख लीजिए ये डेंसिटी जो यहां पे है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, मास। अब आपको पता है कि ये जो आपका सॉलिड होता है इसके पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट मींस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा होगी। जब पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, हर किसी के पास मास है, तो मास क्या होगा आपका, ज्यादा। जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस मास इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तभी जो आपके मेटल्स है वो मेटल्स क्या होते हैं, इनके पास हाई डेंसिटी होती है, इनके पास हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, इनके पास भी डेंसिटी देखो क्या किसके बराबर होगी, डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम।
मास पर यूनिट। अच्छा एक और बात यहां पे मुझे बोलिए, ये जो आपकी डेंसिटी है इसके यूनिट्स क्या होंगे? अगर आप मास को ग्राम, ठीक, एंड वॉल्यूम आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका क्या बन जाएगा आपका? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे देख लोगे आप मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमने देखा कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं 11 इनमें से किस शेप में होते हैं, किस फेज में होते हैं? गैस। आपको सबको पता है इनका वॉल्यूम, जैसे ही गैस को छोड़ोगे सारे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम इसका बहुत बड़ा है। अब मुझे बोलिए डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा आपकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। दैट मींस नॉन मेटल्स जो आपके हैं, ये नॉन मेटल्स, इनकी लो डेंसिटी होगी। क्या होगी? इनकी लो डेंसिटी, ठीक, लो डेंसिटी होगी, ठीक, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, क्या वजह है? जो ये हमारा मेटल्स होता है इनमें दो पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, विच इज स्ट्रांग। पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है यहां पे उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड विच इज स्ट्रांग। बट हियर अगर आप सल्फर की बात करोगे, फास्फोरस की बात करोगे, ठीक, इनको आप बोल रहे हो दीज आर सॉलिड्स बट दे आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दे आर व्हाट? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। दैट मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज वीक वेंडरवाल्स फोर्स। इस फोर्स पहले ही लिखा है वीक, दैट मींस इनमें जो बॉन्ड होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कमजोर होता है। जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कमजोर बॉन्ड होगा दैट मींस ये बहुत दूर पार्टिकल्स होंगे, वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा एंड डेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन एक्सेप्शन क्या है आपके पास? यहां पे फिर डायमंड की एक्सेप्शन है। क्यों? आपने देखा 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, इसकी डेंसिटी हाई है। अगर आप इसके बरक्स देखोगे, फास्फोरस इट्स 1.82 एंड सल्फर इट इज 2 ऑलमोस्ट सेंटीमीटर क्यूब, विच इज लो, विच इज व्हाट? लो डेंसिटी। क्या डेंसिटी है इनके पास? लो डेंसिटी, ठीक है, ठीक। अब इससे और एक दो प्रॉपर्टीज है इनके पास, वो देख लेंगे। देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी अब आपको? अब आपको यह देखना पड़ेगा कि इनके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किन की बात कर रहे हो आप? मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने पहले ही बोला मेटल के पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है दैट इज व्हाट? दैट इज मेटालिक बॉन्ड, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। और यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे देख लो आप, नॉन मेटल्स में देखना, क्या देखना है हमें नॉन मेटल्स में? हम नॉन मेटल्स में भी क्या देखेंगे इनका? नंबर 10 एमपी एंड डीपी, ठीक। पहले देख लीजिए ये एमपी होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इट्स अ टेंपरेचर। कौन सा टेंपरेचर? एट विच क्या हो जाता है? सॉलिड आपका मेल्ट हो जाता है। जिस टेंपरेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाए उस टेंपरेचर को हम इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड डीपी, जिस टेंपरेचर पे आपका लिक्विड क्या हो जाए? बॉइल, उस टेंपरेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। हम बोलते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं इनका एमपी डीपी हाई होता है, एमपी डीपी होता है हाई। क्यों? मेटल की बात कर रहे हो, इनके दरमियान जो पार्टिकल्स है, इसमें जो पार्टिकल्स है इनमें कौन सा बॉन्ड है आपका? मेटालिक बॉन्ड। अभी हमने बोला स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो मेल्ट करने के लिए पहले आपको ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। यहां पे कौन सा बॉन्ड है? वीक वैन डर वाल्स बॉन्डिंग। एंड इसको मेल्ट करने के लिए आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? हीट एनर्जी इसको बोलते हो। यहां पे भी क्या देनी पड़ेगी आपको? हीट।
बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो लिक्विड बॉइल हो जाएगा, तभी तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। अब मुझे बोलो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। दैट मींस दीज नॉन मेटल्स विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस बॉन्ड विल टेक टाइम। आपको ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। दैट मींस मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। क्या है आपकी लास्ट प्रॉपर्टी? लास्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को नॉन मेटल्स, ठीक, नॉन मेटल्स, ठीक, देख लीजिए यहां पे मेटल्स जो है हमारे क्या शो करते हैं, हम यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक, ठीक है। हाँ, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दैट मींस ये आपस में क्या करते हैं, ये हीट को पास होने देते हैं। ये हीट को क्या पास होने देते हैं। जैसे कि आपको पता है पास होने देते हैं मेटल्स, वो क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है इनके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए किसी सब्सटेंस में तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जब इसके पास या तो फ्री आयन्स हो, जो आपने अभी आयन्स देख लिए, कैटायंस एंड एनायंस, या तो क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दो सूरतों में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है किसी भी सब्सटेंस से। या तो इनके पास आयन्स होने चाहिए, मगर वो आयन्स क्या, फ्री होने चाहिए। फ्री मींस वो कैपेबल होने चाहिए कि वो मूवमेंट करे, लिक्विड में मूवमेंट कर सकते हैं, सॉलिड में नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी। तो फिर इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है, पास। एंड मेटल्स में क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज व्हाई इनको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हो। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या बोलते हैं हम इनको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में हमने देख लिया मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है गुड कंडक्टर? बिकॉज ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या, ये अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इनको आप बोल सकते हो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिल्वर की बात कीजिए, कॉपर, अल्युमिनियम, ठीक, इसी तरह टंगस्टन, ठीक है। आप मुझे बोलिए दैट मेटल, वो मेटल जिसके पास कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसको आप बोलते हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास अपने में होने देता है मेटल, वो उसकी कंडक्टेंस बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जिस मेटल के पास कंडक्टेंस ज्यादा होगी उसके पास रेजिस्टेंस कम होगी, उसके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। अब ये कंडक्टेंस क्या है, हम बोलते हैं ईज विथ विच करंट फ्लोज। ये किस आसानी के साथ किसी मेटल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन। एवरी सबस्टेंस शोज अपोजिशन, हाई और लिटिल अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। हर कोई मटेरियल क्या करता है, करंट को अपोज करता है कि यहां से ना जा, ठीक। लेकिन सिल्वर क्या है, सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर है। इसमें C ज्यादा होगा, दैट मींस कंडक्टेंस, एंड R क्या होगा, कम। एंड ये टंगस्टन जो है, इसका R का वैल्यू क्या है, ज्यादा। ये तो इसमें करंट तो इसमें चलती है लेकिन कम, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस अपोजिशन ज्यादा है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये बल्ब के फिलामेंट में हम यूज कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स की बात आ गई यहां पे, दे आर बैड कंडक्टर्स, आप बोल सकते हो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है बैड? ठीक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके पास फ्री। लेकिन आपने कार्बन एंड कंपाउंड्स में देखा होगा कि जो आपका ये ग्रेफाइट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता था। लेयर्ड स्ट्रक्चर जो इसका था, मेक्स इट गुड कंडक्टर ऑफ
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड इनके दरमियान डिफरेंस। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ ली है, कल हम नॉन मेटल्स की पढ़ लेंगे, फिर उसके बेस पे भी हम इनका डिफरेंस कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।